नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज तो क्या गिर जाएगी एनडीए सरकार। जी हां, इस बार राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा है। राहुल गांधी यूं तो जब जब विदेश में बोलते हैं या फिर विदेशी मीडिया ग्रुप से बात करते हैं, उनका बयान नई बहस को जन्म देता है। इस बार भी ठीक ऐसा हुआ है। विदेशी मीडिया ग्रुप फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी गवर्नमेंट को लेकर बहुत असंतोष है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उनका दावा है कि एनडीए के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। अब राहुल गांधी का यह दावा हवा हवाई है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या कोई गुगली, ये तो वो जाने, लेकिन इतना तय है कि उनका यह कथन एनडीए में शक पैदा करने के लिए एक खाई खोदने के लिए काफी है। देखिए, जैसा कि राहुल कह रहे हैं, क्या वाकई गिर जाएगी एनडीए सरकार। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ना तो देश के लोगों को भरोसा है, ना उनके सहयोगियों को। पहले राहुल को इसका ही भरोसा नहीं है कि 234 सांसद कब तक इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे। एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी जिसे 400 पार की उम्मीद थी, वो 400 तो दूर 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए और महज 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए पहली बार गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। सहयोगी दलों के 53 सीटों की मदद से सत्ता में बने रहने में कामयाब तो हो गए, लेकिन गठबंधन वाली सरकार चलाने की चुनौती इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आती है। इस स्थिति में फूली नहीं समा रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया। इंडिया से लेकर एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को लेकर कहा कि एनडीए सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी ये सरकार सत्ता से बाहर हो सकती। राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया ग्रुप फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी के खेमे में बहुत असंतोष है, हालात तनावपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि एनडीए के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात करने से मना कर दिया। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने घुसपैठिए कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी बार बार कहते रहे कि कांग्रेस निचली जाति के हिंदुओं के लिए निर्धारित रोजगार और अन्य आरक्षण को खत्म कर देगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा उन्हें लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज ने काम किया वो अब काम नहीं कर रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने दावा किया कि मोदी के विचार और छवि को बड़ा झटका लगा। उन्होंने तर्क दिया कि मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार संघर्ष करेगी, क्योंकि 2014 और 2019 में जो बातें नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी वो इस बार नदारद है। उधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद एनडीए गठबंधन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने साफ किया कि राहुल के दावों में रत्ती भर भी दम नहीं और वो दिन में सपने देखना बंद करें। राहुल गांधी क्या बोलते हैं या उन्हें भी नहीं पता होता, इसलिए उनकी बातों को न उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है और न ही देश की जनता। राहुल गांधी इतना भी लंबा न फेंके कि बॉल बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों को चकमा देकर सीधी बाउंड्री लाइन पार कर जाए। झूठ की सियासत करने वाले राहुल
नाम भी बता दे कि एनडीए के कौन कौन से नेता उनके संपर्क में है। राहुल गांधी जी को दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई, इसलिए इस तरह के उल जरूर बयान दे रहे हैं। सत्ता तो नहीं मिली है, लेकिन सत्ता विलाप भी लगातार चल ही रहा है। इस तरह के बयान राहुल जी सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनके कुनबे के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, कोई भगदड़ उनकी तरफ से ना मचे। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन जाने के कारण राहुल गांधी जी हताश है और निराशा में अनाप शनाप बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उसको दिवा स्वप्न कहते हैं, जो कि आपको देखने का अधिकार है, पर सरकार बनाने का अधिकार जनता ने एनडीए को दिया है। राहुल के इस बयान के पीछे गठबंधन के सहयोगियों में असंतोष की स्थिति को माना जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की नाराजगी है, तो वहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की कमी। यही वजह है कि इस बात को आधार बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। एनडीए गठबंधन में जो बड़े दल शामिल हैं, फिलहाल उनके नाराज होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। छोटे दलों की बात जरूर की जा सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कोशिश ये की गई है कि सभी दलों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। और अभी सरकार बने कितने दिन हुए हैं, सरकार बनते ही इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि बहुत व्यवहारिक नहीं है। अगर मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो दोनों ही बार जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, जिसकी वजह से सरकार चलाना बीजेपी के लिए आसान था। लेकिन इस बार मामला फंसा है। मोदी सरकार को सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में सरकार के हर एक फैसले में गठबंधन के सहयोगियों की सहमति जरूरी होगी। साथ ही कई मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनेगी। ऐसे में सरकार चलाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। गठबंधन की मदद से एनडीए की सरकार चल रही है, तो कठिनाई तो होगी इनको सरकार चलाने में। अब जैसे ही सरकार बनी एनडीए की, केसी त्यागी आते हैं जेडीयू के, इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया अग्निवीर पर। समीक्षा की बात की जाने लगी, यूसीसी पर सवाल उठा दिए। तो कई ऐसे नीतिगत मुद्दे होते हैं जिन नीतिगत मुद्दों पर हो सकता है कि आपके सहयोगी पार्टी या सहयोगी गठबंधन सहमत नहीं हो। ऐसे में राहुल के दावों में कितनी सच्चाई है और किस आधार पर राहुल गांधी सरकार के अस्थिर होने की बात कह रहे हैं, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी का यह दावा है कि मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे में यह सरकार सुरक्षित नहीं है, कभी भी यह सरकार गिर सकती है। इसके लिए वो तर्क क्या दे रहे हैं और कैसे एनडीए की सरकार गिर सकती है, चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं। ये आंकड़ों के लिहाज से समझना बेहतर हो जाता है राहुल गांधी का जो दावा है और वो क्यों कह रहे हैं कि खतरे में मोदी सरकार। पहली बात, बड़ी बात, गठबंधन में असंतोष की स्थिति है। राहुल गांधी का दावा है, वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में असंतोष की स्थिति है, यानी कि सहयोगी दल गठबंधन में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। दूसरी बड़ी बात, अजित पवार की नाराजगी की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार की नाराजगी को लेकर राहुल ऐसी धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया उन्होंने इससे। तीसरी बात, शिंदे गुट में भी भारी असंतोष है। शिंदे गुट, आपको पता है, खबरों का बाजार गर्म है कि शिंदे खुद नाराज है, उसमें भी सरकार को लेकर असंतोष की स्थिति है और इसकी वजह है कैबिनेट में जगह नहीं मिलना। दरअसल चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जो अकेले सांसद है अपनी पार्टी के, एचडी कुमारस्वामी की पार्टी 7 सांसद, इसके बावजूद कैबिनेट में जगह मिली है, मंत्री पद मिला है, जबकि 7 सांसद यहां शिंदे गुट के हैं। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद ही सिर्फ इन्हें मिला और यह भी राहुल का आधार है, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि शिंदे गुट में भी भारी नाराजगी है। चौथी बड़ी बात, स्पीकर पद को लेकर संशय की स्थिति होना। स्पीकर पद को लेकर आप जानते हैं एनडीए में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं टीडीपी जेडीयू खुद स्पीकर का पद चाहते हैं, लेकिन बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में इसे भी आधार मानकर राहुल गांधी ने यह कमेंट किया है, दावा किया है कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। पांचवी बड़ी बात देखिए, गठबंधन को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल गांधी के साथ साथ पूरे विपक्ष को दरअसल लगता है कि पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली
वाली बीजेपी के लिए गठबंधन की सरकार चलाना सबसे मुश्किल काम होगा, मुश्किलों भरा होगा। और ऐसे में सभी घटक दलों को संतुष्ट रखना बीजेपी के लिए भारी चुनौती है। और इन्हीं बातों को आधार बनाकर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली है, हो सकता है कि बीच में ही गिर जाए, खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि अगर आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो राहुल के दावों में हकीकत कम और सिर्फ बयानबाजी ज्यादा नजर आती है। कैसे, उसे समझने के लिए भी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब यहां समझिए आंकड़ों के लिहाज से किसको कितनी सीटें, पहले तो ये देखिए, एनडीए इंडिया बीजेपी को 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना शिंदे दल 7, अदर्स 17, 292 पे पहुंच जाते हैं। इंडिया देखिए, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, डीएमके 22, टीएमसी 29, अदर्स 47, कुल आंकड़ा पहुंचता है 234 पे। यानी बीजेपी को बहुमत से अगर दूर रखना है तो फिर यहां 21 सीटों की दरकार, बहुमत से दूर रखने के लिए 21 सीटों की दरकार है। लेकिन अगर सरकार गिरती है तो उस स्थिति में क्या होगा, अब उस पर नजर हम डाल लेते हैं। एक और आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। अगर गिरती है सरकार तो देखिए 292 एनडीए, टीडीपी 16, जेडीयू 12, माइनस कर दीजिए, आंकड़ा पहुंचता है 264, 8 कम बहुमत से। इंडिया देखिए 234, टीडीपी 16, जेडीयू 12। अब यही अगर आप इसमें जोड़ दें, सरकार टूटने का मतलब ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर तब भी 262 का आंकड़ा पहुंचता है, यानी कि बहुमत से अब भी 10 कम है। तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं सरकार बनती नजर नहीं आती, चाहे ये दोनों सहयोगी वहां से टूट के यहां आ भी जाएं तो भी हालात ये हैं। गठबंधन के साथ आते भी हैं तो भी इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर हो जाएगा। अभी इंडिया के पास 234 सांसद है और ऐसे में 28 सीटें जुड़ भी जाती है तो भी 10 सीटें पीछे, जैसा कि आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, यानी उनका कुल होगा 262। अब ऐसे में बिना अन्य के सहारे कोई सरकार बना नहीं पाएगा, यह भी तय है। तो आपको अब आगे हम एक और आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में अन्य की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि वो किसके साथ जाते हैं, क्या उनकी भी नाराजगी सामने आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी की अगर कुल मिलाकर के उनके बयानों की बात करें तो वर्तमान स्थिति में राहुल गांधी के बयान हवा हवाई ही नजर आते हैं। आधार इसमें मजबूत दिखाई नहीं देता है, लेकिन इतना तय है कि संशय की एक खाई राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए जरूर क्रिएट कर देते हैं। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने प्रदर्शन से खासा उत्साहित नजर आ रहा है। साथ ही इस बार संसद में विपक्ष की मजबूती भी वर्तमान सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि पहले किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब मजबूत विपक्ष के होने से हर एक फैसले से पहले उन्हें उनकी चुनौतियों से पार पाना होगा। यही वजह है कि विपक्ष लगातार राहुल के इस बयान को सही बताने में जुटा है। अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनके अगल बगल के चाटुकारों ने तथा कथित यूट्यूबर्स ने उन्हें ऐसी काल्पनिक दुनिया में पहुंचा दिया है जहां से उनको वास्तविकता नहीं दिख रही है। जितने भी उनके साथ इस समय लोग जुड़े हैं एनडीए में, वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने साथ रखती है उसको धीरे धीरे खा जाती है, यानी कि उनके सांसदों को तोड़ देगी। कोई उनके अंदर नैतिकता बीजेपी के अंदर नहीं है, तो वो सभी पार्टियां असुरक्षित हैं। उनको पता है कि अगर बहुत दिन हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारे सांसद चले गए, उनका खेल खत्म। तो इसलिए ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जिस वक्त चुनाव के नतीजे आए उस वक्त से ही राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को हारा हुआ करार देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई बार ये बात खुले मंच से बोली है कि देश की जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। उधर नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने वर्तमान सरकार को तीसरी बार सत्ता के शिखर पर बिठाया। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया
आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। बहरहाल राहुल गांधी के हमारे संपर्क में हैं वाले दावे की पड़ताल करें तो एनडीए को कम से कम 21 सांसदों से झटका मिलेगा, तभी मोदी सरकार गिर सकती है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। इनमें अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें, इसलिए बीजेपी को सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों से सिर्फ 32 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अभी सहयोगी दलों के पास 53 सांसद हैं। वहीं अगर टीडीपी और जेडीयू गठबंधन से बाहर चले भी जाएं, तो भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर नहीं आती। ऐसे में यह मुश्किल ही नजर आता है कि एनडीए गठबंधन की सरकार गिरने वाली है। क्या जो वो 17 और सांसद हैं वो किन के साथ खड़े होंगे? क्या वो सांसद इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे या वो सांसद में से कुछ सांसद एनडीए गठबंधन के साथ चले जाएंगे? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ 28 सांसदों का जो आंकड़ा है टीडीपी और जेडीयू का, ये आंकड़ा एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि पिन पॉइंटेड आंकड़ा है, जिसके अलग हट जाने के बाद तस्वीर बदल सकती है। तो जो अन्य है 17, उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है इस सरकार में। भले ही राहुल गांधी का यह दावा हो 24 की मोदी सरकार 5 सालों तक चलेगी नहीं और कभी भी यह सरकार गिर सकती है, लेकिन अगर दावे और हकीकत फिर इसकी बात करें तो ऐसा होता दूर दूर तक नजर नहीं आता। क्यों? हम आपको पॉइंटर्स में समझाते हैं राहुल के दावे में कितना दम। देखिए, पहली बात, इंडिया गठबंधन बहुमत से खुद दूर नजर आता है। 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। अगर सरकार बनानी है तो फिर उन्हें कम से कम 38 और सांसदों की 272 तक पहुंचने के लिए 38 सांसदों की जरूरत होगी। अगर टीडीपी जेडीयू इनके 28 जोड़ भी थे तो इस स्थिति में भी सरकार बनती नजर नहीं आती है। अब देखिए, टीडीपी जेडीयू की अगर बात कर लें तो ये तो एनडीए के साथ हैं और फिलहाल एनडीए से अलग होने का रिस्क ये लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके जाने से भले ही बीजेपी सत्ता से दूर हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार में ये आ भी नहीं सकते। ऐसे में अगर वो एनडीए में रहेंगे तो फायदा दिखता है, सत्ता के साथ साथ अपने राज्य की मांगों को भी मनवा सकते हैं, कमान मजबूती तमाम चीजें मिलेंगी इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो, और इसलिए नहीं चाहेंगे कि एनडीए से दूरी हो। तीसरी बड़ी वजह, एनडीए को तोड़ना मुश्किल नजर आता है। ज्यादातर जो घटक दल हैं बीजेपी से दूर होने का वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। साथ ही दूर दूर तक ऐसी तस्वीर फिलहाल कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती है। चौथी बात, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर संशय है। यहां तो एक चेहरा तय है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो फिर वहां पर फूट नजर आती है। अगर चेहरे की बात आ जाए तो अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ चले भी जाएं तो भी सरकार बनाने के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अब तक कोई चेहरा नहीं है, बल्कि वहां कई दावेदार हैं जो खुद को मुखिया मानकर स्वयंभू बनकर बैठे हैं, और ऐसे में सरकार बनाने का सिर्फ अव्वल होना यहां पर लाजमी नजर आता है। पांचवी बड़ी बात, फिलहाल मोदी सरकार मजबूत नजर आती है। वैसे भी समीकरणों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी सरकार का गिरना कहीं नजर नहीं आता, और जिस तरीके से गठबंधन को साधने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट से लेकर के राज्य मंत्री पद के लिए गठबंधन दलों के नेताओं को मौका दिया, उनको मना लिया, और जो तालमेल नजर आता है उससे साफ साफ दिखता है कि राहुल की बातों में दम नहीं है। हालांकि आप जानते हैं ये राजनीति है, और राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये संभावनाओं का खेल कहा जाता है। ऐसे में भले ही राहुल की बातों में फिलहाल दम ना नजर आता हो, लेकिन वक्त हालात कभी भी बदल सकते हैं, और ये बात मोदी सरकार भी भली भांति जानती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।